नमस्कार किसान भाइयों। धान की खेती मेहनत और धैर्य का काम है। हम सब चाहते हैं कि हमारी मेहनत का पूरा फल मिले, खेत लहलहाए और पैदावार इतनी हो कि घर खुशहाल हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। हम खाद डालते हैं, पानी लगाते हैं, दवा छिड़कते हैं, फिर भी फसल पीली पड़ जाती है, कल्ले ठीक से नहीं निकलते और बालियों में दाने आधे अधूरे रह जाते हैं। तब लगता है कि मेहनत और पैसा सब मिट्टी में मिल गया। असल में गड़बड़ी मेहनत की नहीं होती, बल्कि जानकारी की कमी होती है, खासकर एक ऐसी चीज को लेकर जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है जिंक। आज हम इस वीडियो में आपको वही सीक्रेट बताएंगे कि धान में जिंक क्यों जरूरी है, इसकी कमी कैसे पहचानें और इसे सही समय और सही तरीके से कैसे डालें। अगर आपने ये जानकारी एक बार समझ ली तो आपकी पैदावार कई गुना बढ़ सकती है और खेत हरियाली से झूम उठेगा। जिंक का महत्व। किसान भाइयों, पौधा भी हमारी तरह जीवित प्राणी है। जैसे हमें खाने में दाल चावल के साथ नमक और सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, वैसे ही पौधे को भी मुख्य खाद यूरिया, डीएपी, पोटाश के साथ सूक्ष्म तत्व चाहिए। इनमें सबसे अहम है जिंक। जिंक पौधे के शरीर में वही भूमिका निभाता है जो इंजन में मोबिल ऑयल निभाता है। इसके बिना पौधा चल ही नहीं सकता। ये क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, जिससे पत्तियां गहरी हरी और चौड़ी बनती हैं। ये पौधे के ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन को सक्रिय करता है, जो कल्लों के फुटाव के लिए जिम्मेदार है। जिंक पौधे की जड़ों को मजबूत करता है और मिट्टी से भोजन खींचने की शक्ति बढ़ाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को दोगुना कर देता है। अगर खेत में जिंक की कमी है तो पौधा भूखा रह जाएगा, कल्ले नहीं फूटेंगे और पैदावार आधी रह जाएगी। जिंक की कमी के लक्षण। धान में जिंक की कमी को किसान भाई आसानी से पकड़ सकते हैं। इसे खैरा रोग भी कहते हैं। सबसे पहले पुराने पत्तों पर हल्के पीले और नारंगी धब्बे दिखते हैं। धीरे धीरे वे धब्बे भूरे काले हो जाते हैं, जैसे पत्ते जल गए हों। पौधे की जड़ें काली और सड़ी हुई मिलेंगी। पौधा बौना और मरियल रह जाएगा। अगर समय पर उपाय न किया तो पैदावार 25 से 30% तक घट जाती है। अब सवाल यह है कि इस खतरनाक कमी को कैसे दूर करें और सही तरीका क्या है। यही है वह सीक्रेट फॉर्मूला। सीक्रेट फॉर्मूला 3 हिस्सों में। ये फॉर्मूला 3 हिस्सों पर टिका है। 1. सही जिंक का चुनाव। 2. सही समय और तरीका। 3. सबसे बड़ी सावधानी, सही जिंक का चुनाव। बाजार में कई प्रकार के जिंक सल्फेट मिलते हैं। इनमें से किसान भाई अक्सर उलझ जाते हैं। जिंक सल्फेट 21% कीटाहाइड्रेट ये पुराना और सस्ता विकल्प है। इसमें सल्फर भी होता है, लेकिन पानी में धीरे घुलता है और असर देर से करता है। जिंक सल्फेट 33% मोनोहाइड्रेट ये सबसे बेहतर विकल्प है। इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा है, पानी में आसानी से घुल जाता है और पौधे को जल्दी मिलता है। इसमें सल्फर भी 15% तक होता है। चिलेटेड जिंक 12% यह आधुनिक टेक्नोलॉजी है। इसमें जिंक खास अणुओं से ढका होता है, जिससे ये 100% पौधे तक पहुंचता है। ये महंगा है लेकिन कम मात्रा में बहुत असरदार है, खासकर स्प्रे के लिए। मिट्टी में डालने के लिए 33% मोनोहाइड्रेट सबसे बढ़िया है। पत्तों पर छिड़काव के लिए चिलेटेड जिंक सबसे असरदार है। सही समय और तरीका। जिंक डालने का सही समय है धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद। यही वह समय है जब पौधे की जड़ें तेजी से फैल रही होती हैं और कल्ले निकलने शुरू होते हैं। अगर इस समय जिंक मिला दिया तो पौधा ताकतवर होकर आगे बढ़ेगा। अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट 33% प्रति एकड़ डालें। तरीका यह है कि इसे यूरिया 30 से 40 किलो में अच्छे से मिला लें और फिर पूरे खेत में समान रूप से छिड़कें। अगर देर हो गई है और खैरा रोग दिखने लगा है तो मिट्टी में डालने से फायदा नहीं होगा। तब पत्तों पर स्प्रे करना जरूरी है। स्प्रे के लिए 100 से 150 ग्राम चिलेटेड जिंक 200 लीटर पानी में घोलें और प्रति एकड़ छिड़काव करें। या फिर 750 ग्राम 33% जिंक सल्फेट को यूरिया और बुझा चूना मिलाकर 200 लीटर पानी में घोलें और प्रति एकड़ छिड़काव करें। इससे 3 से 4 दिन में फर्क दिखने लगेगा, नई पत्तियां हरी और तंदुरुस्त निकलेंगी। सबसे बड़ी सावधानी। किसान भाइयों, याद रखिए, जिंक सल्फेट को कभी भी डीएपी, एसएसपी या किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ मिलाकर मत डालिए, क्योंकि जब जिंक और फास्फोरस साथ आते हैं तो वे एक कठोर पत्थर जैसा यौगिक जिंक फॉस्फेट बना लेते हैं। पौधा इसे नहीं खा सकता। न जिंक का फायदा मिलेगा, न फास्फोरस का। इसलिए डीएपी और जिंक के बीच कम से कम 15 से 20 दिन का अंतर जरूरी है। जिंक को हमेशा पहली यूरिया टॉप ड्रेसिंग के साथ ही डालें। जिंक का असर। अगर आपने इस फॉर्मूले को सही से अपनाया तो परिणाम चमत्कारी होंगे। पौधे की जड़ें मजबूत और गहरी होंगी। हर पौधे से 20 से 25 कल्ले निकलेंगे। पत्तियां गहरी हरी और चौड़ी होंगी। पौधे में रोग कीट से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। बाली लंबी और ऊपर से नीचे तक भरी होगी। दाने ज़्यादा मोटे और चमकदार होंगे। और जब हर पौधे में इतने कल्ले और हर बाली में इतने दाने होंगे तो पैदावार का दोगुना होना तय है। किसान भाइयों, रहस्य किसी महंगे प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि सही जानकारी और सही समय में छिपा है।
सही जिंक चुनिए 33% मोनोहाइड्रेट या चिलेटेड। सही समय पर डालिए, रोपाई के 40 से 45 दिन बाद यूरिया के साथ। सबसे बड़ी सावधानी बरतिए, इसे कभी भी DAP या फास्फोरस वाली खाद के साथ न मिलाएं। बस इतना ध्यान रखिए और देखिए कैसे आपका खेत हरियाली से भर जाएगा और पैदावार दोगुनी हो जाएगी। और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।